ऐसी क्या खासियत है जो तेजी से चोंच मारने पर भी इसका सिर सेफ रहता है? और जो हम डेली का खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट होने में आखिर कितना समय लगता है? आखिर क्यों समुद्र की गहराई में जाना डेंजरस हो सकता है और प्रकाश की गति से इस यूनिवर्स के बाहर जाने में हमें कितना समय लगेगा? भाई वीडियो बहुत गजब है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और हाँ, 3 गिनने तक वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना। 1, 2, 3। आपने कर दिया होगा तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10। क्या आपने कभी सोचा है कि वुडपेकर का भेजा फट के बाहर क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि वो सिर्फ 1 सेकंड में 20 बार पेड़ में चोंच मार के छेद कर देता है और इतनी तेजी से मारने पर वुडपेकर पर 1400 का जी फोर्स लगता है। ये इतना ज्यादा है कि एक इंसान सिर्फ 100 जी फोर्स लगने पर कुछ ही सेकंड में मर सकता है, लेकिन वुडपेकर 1400 का जी फोर्स इस वजह से झेल लेता है क्योंकि इसके दिमाग और सर की हड्डी के बीच में एक फोम जैसा मटेरियल होता है जो कि एक पिलो यानी कि तकिए के जैसा काम करता है और सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करके दिमाग के चीथड़े होने से बचा लेता है। नंबर 9। ये बोट्स मिलकर एक आइलैंड को धक्का मार रही है, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल ये अमेरिका की छिपेवा झील में बना फ्लोटिंग आइलैंड है जो कि दलदल से बना है, जिसे वहां के लोकल हर साल धक्का मारकर झील में एक तरफ सरका देते हैं। यह आइलैंड बहते बहते उस इकलौते ब्रिज को तोड़ने पहुंच जाता है जो कि 2 मेन इलाकों को आपस में जोड़ता है और 1933 से ही आइलैंड उस पुल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और हर बार लोकल लोग इसके मिशन को फेल कर देते हैं। नंबर 8। क्या आपको पता है प्लूटो एक ऐसा प्लैनेट है जिसने अभी तक सन की एक भी परिक्रमा पूरी नहीं की है, यानी कि इस प्लैनेट पर अभी तक 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये इतनी अधिक दूरी पर परिक्रमा करता है कि एक परिक्रमा में लगभग 248 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। 1930 में खोज के बाद से प्लूटो ने एक भी परिक्रमा पूरी नहीं की है और कई वर्षों तक भी नहीं करेगा। प्लूटो अपनी खोज के बाद पहली परिक्रमा 23 मार्च 2178 को पूरा करेगा और इस हिसाब से पृथ्वी के 248 साल इस प्लेनेट के 1 साल के बराबर है। नंबर 7। क्या आपने कभी सोचा है अगर हमने प्रकाश की गति से ट्रैवल करने का कोई तरीका ढूंढ लिया तो हमें यह यूनिवर्स घूमने में कितना समय लगेगा? तो प्रकाश की गति से चांद पर पहुंचने में हमें सिर्फ 1.2 सेकंड लगेंगे। वहीं मार्स यानी मंगल ग्रह पर पहुंचने में 3.2 मिनट का समय लगेगा। सन तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगेगा और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर के प्लैनेट नेपच्यून तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। लेकिन अगर आप प्रकाश की गति से हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी या फिर यूनिवर्स के बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कितने समय में यूनिवर्स के बाहर जा पाएंगे? फिलहाल तो इसका अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि हमारा यूनिवर्स इतना तेजी से एक्सपेंड हो रहा है कि अगर हम प्रकाश की गति से ट्रेवल करें तो फिर भी यूनिवर्स के एंड यानी छोर तक पहुंचना नामुमकिन है। नंबर 6। दुनिया से मरकर विलुप्त हुए ऐसे जानवर जिन्हें साइंटिस्ट दोबारा जिंदा करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले वूली मैमथ। ऐसा माना जाता है कि यह 10,000 साल पहले इस दुनिया से विलुप्त हो गए थे, लेकिन 21 जून 2022 को एक प्रिजर्व्ड मैमथ का बच्चा मिला। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर उन्हें इसमें से इनफ डीएनए मिल जाए तो उसको अफ्रीकन एलिफेंट्स के डीएनए में मिक्स करके वूली मैमथ को वापस लाया जा सकता है। नेक्स्ट, सेबर टूथ कैट। साइंटिस्ट को काफी पहले एक पुराने तार के गड्ढे में इसके अवशेष मिले थे। हालांकि प्रॉपर डीएनए नहीं मिला, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक अगर सेबर के डीएनए को अफ्रीकन लायन के डीएनए में मिक्स कर दिया जाए तो हो सकता है हम इस 8 इंच लंबे दांतों वाली बिल्ली को बाहर घूमते हुए देखें। नेक्स्ट है डोडो बर्ड। साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर उन्हें डोडो का इनफ डीएनए मिल जाए तो वो डोडो बर्ड के पास के रिलेटिव मैंड पिजन के अंडे में डालकर डोडो बर्ड को भी वापस ला सकते हैं। नंबर 5। इन चीजों को डाइजेस्ट होने में आखिर कितना समय लगता है? सबसे पहले 2 मिनट में पकने वाली मैगी को पचने में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2.5 घंटे का समय लगता है। वही केले को डाइजेस्ट होने में सिर्फ 35 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट, दूध यानी मिल्क को पचने में पूरे 4 घंटे लगते हैं और चिकन को भी डाइजेस्ट होने में सेम 4 घंटे ही लगते हैं। नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा है कि F1 रेसिंग के दौरान 2 सेकंड से भी कम टाइम में टायर को कैसे चेंज किया जाता है? देखिए, F1 रेसिंग कार के टायर्स को हर 100 से 120 किलोमीटर के बाद चेंज करना पड़ता है क्योंकि इन टायर्स को हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाता है, जिस वजह से इनके टायर्स नॉर्मल टायर्स के मुकाबले जल्दी खत्म हो जाते हैं और इन्हें रेस के दौरान ही 1 से 2 बार चेंज करना पड़ता है। अब इन टायर्स को चेंज करने के लिए 22 लोगों की प्रोफेशनल टीम को रखा जाता है जो कि इन टायर्स को सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही चेंज कर देते हैं और ये काम जल्दी सिर्फ इसीलिए हो पाता है क्योंकि F1 कार के टायर्स का सिर्फ एक ही नट बोल्ट होता है। नंबर 3। दोस्तों,
कोई भी आखिर समुद्र की गहराई में क्यों नहीं जा पाता, और कुछ ऐसे खतरनाक जीव जो सिर्फ समुद्र की गहराई में देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते समुद्र की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। अगर कोई आम इंसान बिना किसी सेफ्टी के 40 फीट नीचे गहराई में जाता है तो उसके दिल की धड़कन ठीक से काम करना बंद कर देगी। इसके बाद अगर हम बात करें समुद्र की 500 मीटर गहराई की, तो यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मैमल यानी ब्लू व्हेल भी नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर ब्लू व्हेल के फेफड़े भी फट जाएंगे। और अब 700 मीटर गहराई में जाने के बाद आपको दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत पनडुब्बी देखने को मिलेगी, और इससे 1000 मीटर गहराई में जाने के बाद समुद्र का सबसे खतरनाक एरिया आ जाता है, जिसे स्केरी जोन कहते हैं। और यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, और इस जगह पे समुद्र के सबसे डरावने जीव पाए जाते हैं। और लगभग 2000 मीटर की गहराई में एक बेहद ही खतरनाक मछली पाई जाती है, जिसे एंगलर फिश भी कहते हैं, और इसके सर के आगे अंधेरे में देखने के लिए लाइट जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। नंबर 2, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग मांसाहारी प्लांट, जो कि कीड़े, मेंढक, छिपकली सब खा जाता है। इसकी पत्तियां ऐसे 2 हिस्सों में खुली रहती हैं। फिर जैसे ही कोई मासूम जानवर इसकी खूबसूरत गुलाबी पत्तियों पर बैठता है और इन लाल बालों को टच करता है, तो पत्तियां एकदम से बंद हो जाती हैं, और फिर असली खेल शुरू होता है। जाल में फंसा लेने के बाद ये प्लांट डाइजेस्टिव एसिड रिलीज करता है, जो कि इंसेक्ट को गलाकर उसके छोटे छोटे पीस करके सूप बना देता है, जिसे पीकर ये अगले शिकार के लिए फिर से खुल जाता है। नंबर 1, ये है एक न्यूट्रॉन स्टार। आपने न्यूट्रॉन स्टार के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्टार की सुपरनोवा घटना के बाद उसके गुरुत्वीय पतन से बना हुआ अवशेष ही एक न्यूट्रॉन स्टार होता है। इनका आकार बहुत छोटा मगर मास बहुत ज्यादा होता है। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन लगभग 6 बिलियन टन हो सकता है। इसको अगर मैं आपको सीधी भाषा में कहूं तो आप समझ ले कि एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन माउंट एवरेस्ट जितना हो सकता है। अब आपको इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो 1 सेकंड निकाल कर सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।